भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। भिंड में 126 अशासकीय विद्यालयों की मान्यता निलंबित कर दी गई है, लेकिन इसका असली कारण क्या है और इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा या नहीं। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले के 126 अशासकीय विद्यालयों की मान्यता 1 महीने के लिए निलंबित कर दी है। इसका कारण यह है कि इन स्कूलों ने शासन की अपार आईडी योजना के तहत छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। कलेक्टर का कहना है कि अपार आईडी योजना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे छात्रों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी जैसे परीक्षा में इन्वॉल्वमेंट ना होना, टीसी ना मिलना, अंक सूची में गड़बड़ी से बचा जा सकेगा। 126 स्कूलों को बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया। अब उनकी मान्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। अगर 1 महीने में सुधार नहीं हुआ तो मान्यता पूरी तरह से निरस्त कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि बच्चों की किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर मान्यता पूरी तरह से निरस्त होती है तो छात्रों को सरकारी स्कूलों से जोड़ दिया जाएगा। अगर छात्र निजी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। आपको बता दें, अपार आईडी योजना क्या है और ये क्यों जरूरी है। ये एक डिजिटल आईडी है जिससे छात्रों की पूरी शैक्षणिक जानकारी दर्ज होती है। इससे फर्जी एडमिशन, परीक्षा में धोखाधड़ी और दस्तावेजों में गड़बड़ी खत्म होगी। बच्चों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था है। क्या आपको लगता है कि सरकार का यह फैसला सही है या स्कूलों के थोड़ा और समय मिलना चाहिए था? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मान्यता रद्द नहीं की गई है, मान्यता निलंबित की गई है। चूँकि शासन का ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अपार आईडी सभी की बनाना है, सभी बच्चों की। जो बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, कई बार पूरे साल पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है उनका एग्ज़ाम में एनरोलमेंट नहीं हुआ, उनकी टीसी नहीं निकल रही, उनकी मार्कशीट नहीं आ रही। इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए सभी की अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। यदि अपार आईडी बन जाती है इनकी, तो इस तरह की कोई भी समस्या इनको आगे नहीं आएगी, क्योंकि इनका कहीं भी एक जगह डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा जिसमें इनका सारा रिकॉर्ड कभी भी कोई भी देख सकेगा। तो इस उद्देश्य को लेकर सभी की अपार आईडी बनाई जा रही है और बार बार विद्यालयों को चेताया गया कि अपार आईडी में काम करें, सभी बच्चों की अपार आईडी बनानी है। परंतु ये जो 126 विद्यालय हैं, इन्होंने बार बार चेताने के बाद भी अभी तक अपार आईडी का कार्य प्रारंभ भी नहीं किया। सर, इन्हें कितना समय दिया गया है? अभी इनको 1 महीने के लिए मान्यता निलंबित की गई है। 1 महीने में ये उल्लेखनीय सुधार ले आते तो इनकी मान्यता बहाल कर दी जाएगी। यदि नहीं लाते हैं तो मान्यता निरस्त की जाएगी। लेकिन मैं ये भी आप सबको बता दूं कि मान्यता निरस्त करने से कोई भी हानि इन बच्चों को नहीं होगी, पालकों को नहीं होगी। बच्चे यदि एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, टीसी लेना चाहते हैं, मार्कशीट, सब उनकी जारी होगी। यदि इनकी मान्यता निरस्त की जाती है तो किसी शासकीय स्कूल से संबद्ध कर वहाँ से जारी कराई जाएगी। बच्चे आगे पढ़ाई जारी करने के लिए कोई प्राइवेट स्कूल पसंद करते हैं तो वहाँ उनकी व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने दी जाएगी। जो विद्यालय है पूरे जिले के हैं या कोई एक एरिया? ये पूरे जिले के विद्यालय हैं। इनमें से ऐसे कौन से विद्यालय हैं जो खास तौर पर जो नामचीन विद्यालय हों? अब ये नामचीन विद्यालय तो मेरी नज़र में मेरे सभी विद्यालय समान होते हैं, तो सभी 126 विद्यालय मेरे लिए तो एक बराबर हैं। और अगर ऐसे में 1 माह में अगर वो नहीं कर पाते तो क्या? निरस्त, मान्यता निरस्त की जाएगी।